केदारनाथ यात्रा के दौरान 90 साल बूढ़े व्यक्ति की मदद करने चले आए खुद महादेव। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय की केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ के भक्त से जुड़ी एक दिलचस्प वाक्या बताने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रभाशंकर यूपी के आगरा में रहता था। उसकी उम्र 90 वर्ष की हो गई थी। उसके 2 बेटे थे, अविनाश और सुमित। अविनाश और सुमित अलग अलग रहते थे। पहले प्रभाशंकर और उसकी पत्नी उसके बड़े बेटे अविनाश के साथ रहते थे। अविनाश की बीवी बहुत तेज थी। उसने अविनाश को सिखाया कि वो अकेले अपने पति पत्नी का खर्चा क्यों करे, दोनों में से एक को वो रखे। सुमित माँ को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस उम्र में अपनी पत्नी से अलग होने का गम प्रभाशंकर को खाया जा रहा था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी से जुदा होने के बाद मानो वो खत्म सा हो गया था। एक दिन वो रेडियो सुन रहा था। उसमें उसने केदारनाथ के बारे में सुना कि केदारनाथ के पट 6 महीने बाद फिर से खुल रहे हैं। केदारनाथ का नाम सुनते ही उसके मन में जोश आ गया। उसने उसके बेटे से बोला कि क्या वो उसको केदारनाथ के दर्शन कराने ले जा सकता है। उसका बेटा मना कर देता है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं लेकर जाए। उम्र में प्रभाशंकर के अंदर केदारनाथ जाने का ऐसा भूत सवार हुआ। उसने सोच लिया कि जिस दिन केदारनाथ के पट खुलेंगे पहले ही दिन वो उसके दर्शन करने चला जाएगा। वो रात को बिना बताए चुपके से बस पकड़कर केदारनाथ के लिए निकल जाता है, जिससे सिर्फ वो बस का किराया दे सकता था। उसे बहुत भूख लगती है, पास पैसे नहीं होते कुछ खरीद सके। बस एक जगह रुकती है, वहाँ भंडारा चल रहा होता है। वो वहाँ भंडारे में खाना खाता है और महादेव का नाम लेकर बस में फिर से बैठ जाता है। बस केदारनाथ पहुँचती है। प्रभाशंकर ठंड के मारे कांपने लगता है। वो कैसे तैसे थोड़ी चढ़ाई करता है। अब उसका शरीर जवाब दे देता है। वो बेहोश होने लगता है, परंतु वो बेहोशी की हालत में भी भोलेनाथ का नाम लेना नहीं छोड़ता। तभी वहाँ शिव नाम का एक लड़का आता है। वो प्रभाशंकर को इतनी ठंड में बेहोश हालत में देख उसे उठाता है, पर पानी छिड़कता है और उसे खाने को देता है। प्रभाशंकर लड़के को देख तेज तेज रोने लगता है और उसे अपनी सारी तकलीफें बताता है, कैसे उसके बेटे उसकी पेंशन छीन लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। उसकी पत्नी को भी उससे अलग कर दिया और जब उसने अपने बेटों को केदारनाथ लाने से मना कर दिया तो वो अकेले चला आया। लड़का बिना कुछ सवाल जवाब किए प्रभाशंकर को अपने कंधे पर बिठाकर उसे केदारनाथ मंदिर अंदर दर्शन कराने ले जाता है। प्रभाशंकर केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराने के बाद उस लड़के को गले लगाता है, उसके सर पर अपना हाथ फेरता है और उसे मंदिर में बैठाकर कहीं गायब हो जाता है। प्रभाशंकर मंदिर में ही बैठ जाता है। उसे एक आदमी पहचान लेता है और उसे पिताजी बोलने लगता है। प्रभाशंकर बोलता है कि तुम कौन और मुझे कैसे जानते हो। आदमी बोलता है, मैं आपको कितने समय से ढूंढ रहा था। मुझे अभी शिव नाम के एक लड़के ने बताया कि जिन पिता और परिवार को मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ वो मंदिर में बैठे हैं। वो मिल जाए इसलिए हर वर्ष पहले दिन यहाँ दर्शन करने आता था। प्रभाशंकर अभी भी आदमी को नहीं पहचानता। आदमी बोलता है कि मैं रवि हूँ, याद है आपको? करीबन 35 वर्ष पहले आपने एक लड़के को गोद लिया था। मैंने आपको और माँ को बहुत ढूंढा, आप लोगों का कुछ पता नहीं चला। प्रभाशंकर को सब याद आ जाता है। रवि उससे पूछता है कि आप यहाँ किसके साथ आए, कि ऐसी हालत कैसे हो गई। प्रभाशंकर उसे सारी बातें बताता है और उसे और उसकी पत्नी को अपने घर ले जाने को बोलता है। प्रभाशंकर पहले तो मना कर देता है, परंतु रवि मानता नहीं है। वो उसे हाँ कर देता है। वो लोग मंदिर से बाहर निकल ही रहे होते हैं। प्रभाशंकर की नजरें अभी भी शिव को ढूंढ रही होती हैं। वो रवि से पूछता है कि जिस शिव ने उसको मेरे बारे में बताया वो कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है? रवि बोलता है उसने उसे मंदिर में जाते हुए देखा था। प्रभाशंकर सोचता है कब से मंदिर में था, उसे वो अंदर आते हुए नहीं दिखा। उसे उसके गले में रुद्राक्ष की माला दिखती है। वो उसे देख समझ जाता है कि उसे बचाने स्वयं केदारनाथ आए थे और ये सब उन्हीं का चमत्कार था। प्रभाशंकर की केदारनाथ के प्रति इतनी भक्ति को देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।